चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का हिंदी क्या होता है? स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ते थे हम लोग? स्थिर आवेश के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ते थे? स्थिर आवेश के बारे में, या स्थिर आवेश से जुड़ा हुआ जो घटना रहता था। और स्थिर आवेश जो बल लगाएगा उस बल को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो तीन चीज पढ़ेंगे: स्थिर आवेश से जुड़ी घटना, और स्थिर आवेश के द्वारा स्थिर आवेश से जुड़ा हुआ जो बल होगा। ठीक है, उसके बाद क्या जाने हम लोग कि स्थिर वैद्युतिकी में आवेश जो होता है वो क्या होता है? स्थिर होता है। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी में आवेश जो होता है वो क्या होता है? स्थिर होता है। उसके बाद क्या पढ़े कि स्थिर वैद्युतिकी में अगर कभी आवेश गतिशील होगा, ठीक है, कभी भी आवेश अगर गतिशील हुआ तो वो क्या होगा? बिना किसी बाह्य ऊर्जा का। ठीक है, बिना किसी बाह्य ऊर्जा, यानी बैटरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब कभी भी आवेश अगर गतिशील होगा तो क्या होगा? कि बिना किसी बाह्य ऊर्जा का। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, अगर कोई दो आवेशित कण है, ठीक है, स्थिर आवेशित कण है, ये मान लो Q1 है और ये Q2 है। इस पर मान लो दोनों पर प्लस है, इस पर भी प्लस है, इस पर भी प्लस है, तो समान प्रकृति का है, तो दोनों में क्या होगा? विकर्षण होगा। तो ये कितना विकर्षण होगा, इसी बल को हम लोग इसी बल एक दूसरे को क्या कर रहा है? विकर्षित कर रहा है। तो जितना बल लगाकर विकर्षित कर रहा है वही बल क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी स्थिर वैद्युतिकी बल। ठीक है, यहां तक हम लोग देख चुके थे। ठीक है, चलो उसके बाद क्या देखे थे कि नेचर में प्राकृतिक बल। ठीक है, नेचर में कितना प्राकृतिक बल था? 4 प्राकृतिक बल था। कौन कौन सा? ये गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा क्या था? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल। और चौथा क्या था? वीक न्यूक्लियर फोर्स, दुर्बल नाभिकीय बल। उसके बाद क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में दो तरह का फोर्स आता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है और एक क्या आता है? मैग्नेटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्थिर वैद्युत। और उसके बाद ये मैग्नेटिक का मतलब क्या हो जाएगा? चुंबक वाला। ठीक है, चुंबकीय बल। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे किसके बारे में? यूनिवर्स के बारे में। तो यूनिवर्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में। कौन कौन सा? मैटर और एनर्जी, पदार्थ और ऊर्जा। ठीक है, तो हमारे ब्रह्मांड में मैटर जो है, पदार्थ जो है, वो कितना प्रतिशत है? 25 से 35%। कितना? नहीं, उल्टा हो गया है। ठीक है, मैटर जो होगा हमारा कितना होगा? 25 से 35%। और एनर्जी जो होगा वो कितना होगा? 65 से 75%। ठीक है, उसके बाद मैटर का बहुत सारा गुण था, जैसे आयतन था, उसका जगह छेकता था जो उसको आयतन कहते थे, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, उसमें कुछ ना कुछ आवेश होगा। ये सब क्या था? पदार्थ का गुण था। उसी में से हम लोग को दो गुण पे आए थे हम लोग। किस पर? द्रव्यमान और आवेश। ठीक है, द्रव्यमान सबसे पहला क्या आया था? पदार्थ का जो 2 गुण आया था, क्या देखे थे हम लोग? द्रव्यमान और आवेश। ठीक है, दोनों क्या है? पदार्थ का गुण है। दोनों क्या है? पदार्थ का गुण है। द्रव्यमान भी क्या है? पदार्थ का गुण है। और आवेश भी क्या है? पदार्थ का गुण है। ठीक है, तो सबसे पहला अगर द्रव्यमान पूछता है कि द्रव्यमान क्या है, तो सबसे पहला लाइन जो बोलेंगे वो क्या है? पदार्थ का गुण है। ठीक है, द्रव्यमान क्या है? पदार्थ का गुण है। ठीक है, जो क्या उत्पन्न करता है? आकर्षण और गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, यही ना उत्पन्न करता है द्रव्यमान। मान लो ये पदार्थ है, ये नीचे जा रहा है, तो किसके कारण जा रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, इसी कारण से ये नीचे जा रहा है। तो ये द्रव्यमान जो है क्या है? पदार्थ का गुण है, जिसके कारण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल ही क्या होता है? आकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण में कभी ऐसा हो सकता है कि गुरुत्वाकर्षण बल उल्टा लगा दे, ये ऊपर चला जाए? कभी नहीं होगा। जब भी जाएगा ये कहाँ जाएगा? नीचे ही जाएगा। तो इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण जो बल होगा, अगर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल भी लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन लिखवा दिए तो आकर्षण भी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो क्या होगा? आकर्षण बल ही होगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जो बल होगा वो क्या होगा? आकर्षण बल ही होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखे थे? आवेश भी क्या है? पदार्थ का गुण है। ठीक है, आवेश भी क्या है? पदार्थ का गुण है, जो क्या क्या उत्पन्न कर सकता है? आकर्षण उत्पन्न कर सकता है, विकर्षण उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और विद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रभाव।
ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। और जैसे कोई चार्ज रुका हुआ है, ठीक है, स्थिर आवेश है, आवेश कैसा है, स्थिर, तब ये क्या करेगा, सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है, सिर्फ क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। लेकिन यही गतिमान आवेश है, ठीक है, मूविंग चार्ज है, ठीक है, मूविंग चार्ज है, तब क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। ये दोनों उत्पन्न करेगा, ठीक है। जब आवेश स्थिर होगा तब क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और जब आवेश गतिमान हो जाएगा तब क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र। और इसी दोनों को मिला के, इसी दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रभाव। क्या कहेंगे इसको, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अगर आवेश स्थिर है तो कौन सा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। अगर आवेश, वही आवेश दौड़ गया, गतिशील हो गया, तब कौन कौन सा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र मिलकर ही क्या बनेगा, विद्युत चुंबकीय प्रवाह, ठीक है। तो आवेश क्या क्या उत्पन्न कर सकता है, आकर्षण भी, आकर्षण नहीं करेगा। मान लो एक आवेश है, एक प्लस, ये मान लो प्लस क्यू है, ठीक है, प्लस Q1 है, इसके पास माइनस Q1 आ गया, ठीक है, माइनस Q2 आ गया। तो ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा या नहीं करेगा, क्या कि दोनों क्या है, विपरीत प्रकृति का। तो आकर्षण ये किसके कारण हो रहा है, आवेश के कारण, आवेश के कारण ही हो रहा है ना। दूसरा एक आवेश लिए, मान लो ये प्लस Q1 है, ठीक है, दूसरा फिर एक आवेश लिए, ये भी प्लस क्या है, Q2 है। अब ये एक दूसरे को क्या करेगा, विकर्षित करेगा, सॉरी हाँ हाँ प्लस है, दोनों प्लस ले लिए, तो एक दूसरे को क्या करेगा, विकर्षित करेगा। मतलब समान प्रकृति का है तो क्या करेगा, विकर्षित करेगा। और विपरीत प्रकृति का, ये भी इसको क्या करेगा, आकर्षित। विपरीत प्रकृति का है तो क्या करेगा, आकर्षित। मतलब प्लस और माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। लेकिन अगर प्लस प्लस है तो क्या करेगा, विकर्षित करेगा। यही माइनस माइनस रहता भी तो क्या भी होता, विकर्षित ही होता। क्या कि समान प्रकृति का है तो क्या करेगा, विकर्षित करेगा, ठीक है। तो अब देखो आवेश क्या 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 उत्पन्न कर सकता है, आकर्षण भी, ठीक है, विकर्षण, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। कितना, आकर्षण, विकर्षण, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ये सब उत्पन्न कौन करेगा, आवेश ही उत्पन्न करेगा। और यही विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रवाह, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब बताना, अगर आवेश स्थिर रहेगा यानी आवेश रुका हुआ होगा, ठीक है, इस वक्त का क्या उत्पन्न करेगा, रुका हुआ आवेश, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। रुका हुआ आवेश है तो क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। यही दौड़ गया, और चुंबकीय क्षेत्र। ये बात बता चुके थे, पहले भी हम बता चुके हैं। अगर कोई आदमी रुका हुआ है, ठीक है, ये मान लो हम आवेश है तो रुके हुए हैं, तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र। और दौड़ गए, चलने लगे, तब क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र। ये बात हमेशा फिक्स रखना है कि अगर चार्ज है, आवेश है, तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। अगर आवेश है, चार्ज है, तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब वो अगर रुका हुआ है तो सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, दौड़ गया तो विद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। समझ में आ गया इतना दूर तक, चलो यहां तक हो गया। तो उसके बाद क्या बताए थे, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश बताए थे, कितना आवेश होता है, कितना द्रव्यमान होता है, सब कुछ बता चुके थे। अब नेक्स्ट हेडिंग दो, विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज। विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। विशिष्ट आवेश,
स्पेसिफिक चार्ज। हो गया? थोड़ा स्पीड बढ़ा जा। विशिष्ट आवेश हिंदी लिखो। हिंदी लिख दें क्या रे? लिख पाओगे? विशिष्ट आवेश, ठीक है। हो गया? अब देखो किसी का भी विशिष्ट आवेश जो निकालते हैं कैसे निकालते हैं। मान लो कि विशिष्ट आवेश निकालना है तो ऊपर क्या रख देंगे? आवेश रख देंगे, नीचे क्या रख देंगे? द्रव्यमान, ठीक है। ऊपर क्या रखेंगे? आवेश, और नीचे क्या रखेंगे? द्रव्यमान। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकालना है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कहाँ रख देंगे? ऊपर रख देंगे, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कहाँ रख देंगे? नीचे रख देंगे, ठीक है। तो विशिष्ट आवेश बराबर जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बताओ तो? विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश बराबर क्या हो जाएगा? आवेश बटे द्रव्यमान, ठीक है। अगर आवेश हमको विशिष्ट आवेश निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे? ऊपर में किसको रखेंगे और नीचे किसको रखेंगे? द्रव्यमान को, ठीक है। आवेश में यानी द्रव्यमान से भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? विशिष्ट आवेश आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा चुका है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, ठीक है, बीआर बोर्ड में। तो इसलिए ये विशिष्ट आवेश निकालना होगा तो क्या करेंगे? ऊपर किसको रखेंगे, नीचे किसको रखेंगे? द्रव्यमान को, ठीक है। और आवेश में द्रव्यमान से अगर भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा विशिष्ट आवेश। अब जैसे हमको निकालना है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकालना, कैसे निकालेंगे? ऊपर क्या रखेंगे? इलेक्ट्रॉन का आवेश या द्रव्यमान? आवेश। ऊपर में इलेक्ट्रॉन का क्या रखेंगे? आवेश। देखो विशिष्ट आवेश निकालना था तो आवेश ऊपर रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे? द्रव्यमान। अब जिसका निकालना है विशिष्ट आवेश, इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ऊपर में, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नीचे में। अगर प्रोटॉन का निकालना रहता तो प्रोटॉन का आवेश ऊपर में, प्रोटॉन का द्रव्यमान नीचे में, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकालना है तो ऊपर क्या रखेंगे? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है? उस दिन लिखवाए थे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, ठीक है। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश? कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। यही ना होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश? कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और इसका द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.109 होता है, लेकिन पॉइंट के बाद एक ही लिए हैं तो यहाँ भी एक ही लेते हैं, ठीक है। तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, ठीक है। ये याद रखना होगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। अच्छा लास्ट में पूजा कराने रे 9.1 इंटू 10⁻13 kg, ठीक है। ये पूरा बोलो। कूलम्ब, ठीक है। और द्रव्यमान कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व कर पाएगा? इसको आप अपने से सॉल्व कर लेना, ठीक है। कटेगा उसके बाद फिर इसको डिवाइड करके अपने से सॉल्व कर लेना। जितना आएगा वही क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, ठीक है। अब इसको रहने दो, इसको कैलकुलेट करने में लेट लगेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया ना कि कैसे निकालना है? ऐसे लिखवा देंगे हम, ठीक है। तो इतना याद रखना कि विशिष्ट आवेश निकालना है तो क्या करेंगे? आवेश बटे द्रव्यमान, ठीक है। विशिष्ट आवेश निकालना है तो क्या करेंगे? आवेश बटे द्रव्यमान लिखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकालना है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान,
ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का आवेश रख देंगे और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रख देंगे, उसके बाद दोनों को कैलकुलेट करके जो हमारा आएगा उसको सॉल्व करके लिख लेंगे। चलो लिखो इसको। नहीं ऐसे लिख लो ना, परिभाषा वगैरह नहीं, बस ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है इसलिए बता दिए। हो गया, इसको सॉल्व करके अपने से लाना, हम नहीं करेंगे। इसके नीचे लिखो। हो गया, अब इसको आगे सॉल्व कर लेना है। तो इस अगर विशिष्ट आवेश निकालना होगा तो ऊपर किसको रखेंगे और नीचे किसको रखेंगे, ठीक है, ये याद रह जाएगा। चलो नेक्स्ट दो, हिस्ट्री ऑफ चार्ज, आवेश का इतिहास। आवेश कैसे कैसे आवेश का आविष्कार हुआ, कैसे हम लोग जाने कि आवेश क्या होता है। हाँ, हिस्ट्री ऑफ आवेश, हिस्ट्री ऑफ चार्ज, सॉरी। हिस्ट्री ऑफ चार्ज, आवेश का इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ चार्ज, आवेश का इतिहास, ठीक है। हो गया। चलो देखो, सबसे पहला जो इन्वेंट हुआ था, सबसे पहला जो बात है इसमें 600 बीसी में, ठीक है, 600 मतलब ईसा पूर्व, जब से ईस्वी बनना स्टार्ट हुआ उससे 600 पहले, ठीक है, 600 साल पहले, ठीक है, 600 बीसी मतलब यही हुआ, ठीक है। अब देखो उस वक्त जो है एक थेल्स नामक साइंटिस्ट थे, कौन थे, थेल्स, थेल्स ऑफ माइलेटस, क्या थे साइंटिस्ट का नाम क्या था, थेल्स ऑफ माइलेटस, ठीक है, साइंटिस्ट का क्या नाम था, थेल्स ऑफ माइलेटस। ये ग्रीक के फिलोसफर और मैथमेटिशियन थे, ठीक है, क्या थे ये, ग्रीक के फिलोसफर एंड मैथमेटिशियन, ठीक है, ये क्या थे, ग्रीक के फिलोसफर और क्या थे, मैथमेटिशियन थे। SOPHER होगा, एक सेकंड, फिलोसफर और क्या थे, मैथमेटिशियन थे। ये थेल्स ऑफ माइलेटस क्या थे, ग्रीक के थे, ठीक है, और क्या थे, फिलोसफर एंड मैथमेटिशियन। फिलोसफर का मतलब समझो,
पहले क्या होता था कि मतलब बहुत लोग जो पढ़ने लिखने वाला था तो वो क्या करता था कि घूम घूम के ज्ञान सबको इकट्ठा करता था, देखता था कि यहाँ कैसे हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। तो घूम घूम के वो क्या कर रहा था। अभी के समय में क्या है, गूगल है, गूगल पे सर्च करो फलाना ये वो सारा कुछ हमको जानकारी मिल जाता है। लेकिन पहले ये सब चीज़ था नहीं। तो ये क्या करते थे, थेल्स ऑफ माइलेटस क्या करते थे, घूम घूम के, फिलोसफर का मतलब ये होगा कि घूम घूम कर क्या करते थे, ज्ञान को अर्जित करते थे, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो रहा था कि कहीं जा रहे थे, ठीक है, नाव से कहीं जा रहे थे। तो नाव से जब जा रहे थे तो नाव में क्या होता था कि पहले सजाने के लिए बहुत कुछ लगाया जाता था नाव में, पहले के समय में कुछ कुछ लगा दिया। तो उसी में जो है एक खाल डाला हुआ था, खाल, चमड़ा, ठीक है। और चमड़ा में क्या होता है, बाल होता है। किसी भी जानवर का अगर चमड़ा अगर डालोगे तो उसमें क्या होगा, खाल होगा, सॉरी बाल होगा। वो बाल जो है ना किसी पदार्थ से रगड़ा गया नदी में। अब मान लो नाव लेके जा रहा है तो कहीं किनारे में किसी पदार्थ से क्या हुआ, रगड़ा गया। कोई मान लो एक पदार्थ था, ये एक पदार्थ था, ठीक है। तो एक पदार्थ से ये क्या हुआ, रगड़ा गया। तो जैसे वो रगड़ाया ना वो खाल, ठीक है, नाव में जो वो था गद्दा के लिए वो एक खाल था, खाल में क्या था, बाल, ठीक है। और बाल क्या हुआ, किसी से रगड़ा गया। मान लो कोई एक पदार्थ था, येलो कलर का पदार्थ था, ठीक है, वो रगड़ा गया। तो उससे क्या हुआ कि बाल देखा खड़ा हो गया। वो सब बाल जो नॉर्मली था, मतलब मान लो कि अब खाल है, ठीक है, तो अब बाल क्या है, नॉर्मल है। अभी मान लो ये क्या हो जाए, खड़ा हो जाए, ठीक है, किसी चीज से रगड़ाने के बाद ये क्या हो जाता है, खड़ा हो जाए। तो वही देखा गया किसके द्वारा, थेल्स ऑफ माइलेटस के द्वारा। किसके द्वारा देखा गया, थेल्स ऑफ माइलेटस। ये कब हो रहा है, 600 ईसा पूर्व पहले, ठीक है, 600 BC में, ठीक है। तो नाव में गए, वो खाल था, खाल में क्या था, बाल, ठीक है। और बाल क्या हुआ, रगड़ा के क्या हुआ, खड़ा हो गया। तो वो उनको समझ में आया कि इसी पदार्थ के कारण जो है ना ये खड़ा हो रहा है। मतलब पहले ऐसा होता होगा, होता हो, अगर दूसरे पदार्थ में भी रगड़ने के बाद क्या, जैसे मान लो मच्छर, वो नेट होता है जिसमें हम लोग सोते हैं, तो उसमें ऐसे ऐसे रगड़ाने के बाद देखना चिर 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 आवाज करता है या बाल वगैरह खड़ा हो जाता है। तो वहां भी क्या होता है, बाल खड़ा हो जाता है। जैसे अब ऊनी का स्वेटर वगैरह खोलना, तो उसमें भी क्या होता है, चिर 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 का आवाज होता है, ठीक है। तो वो भी क्या होता है, आवेश के कारण ही उत्पन्न होता है। तो ये सब जो, लेकिन उस वक्त उतना पता नहीं था। तो थेल्स ऑफ माइलेटस को लगा क्या, ये जो हो रहा है उसी पदार्थ के कारण हो रहा है, ठीक है। तो उस पदार्थ को जा ग्रीक में नाम था इलेक्ट्रॉन। उसी पदार्थ का नाम क्या था ग्रीक में, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये किस किस उसमें लैंग्वेज में था, ग्रीक में था, ठीक है। ये पदार्थ था येलो, येलो सब्सटेंस, ठीक है। येलो एक कोई पदार्थ था, पीला पदार्थ था, ठीक है, जिसके कारण से रगड़ाने के बाद क्या हो गया था, बाल सब खड़ा हो गया था। उसी को ग्रीक में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। यहाँ के है, ठीक है, ELEKTRO है, ठीक है, सी नहीं होगा, ठीक है। इस पदार्थ का नाम क्या था, इलेक्ट्रॉन। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं एबोनाइट। क्या कहते हैं, एबोनाइट। ये किस लैंग्वेज में हुआ, इंग्लिश में, ठीक है। किस में हुआ, इंग्लिश में, ठीक है। ग्रीक में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एबोनाइट। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एबोनाइट। और लैटिन में कहते हैं इलेक्ट्रम, इलेक्ट्रम, ठीक है। इसको किस में कहते हैं, लैटिन में। लैटिन में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रम। और हिंदी में कहते हैं अंबर, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं, अंबर। और इसको इस किस लैंग्वेज में इसको अंबर कहते हैं, हिंदी में, ठीक है। हिंदी में लिखेगा तो लिख लो अंबर। तो इतना बात ध्यान में रखना है कि वो क्या, इतना सा समझ में आना है कि थेल्स ऑफ माइलेटस क्या हो रहे थे, कहीं जा रहे थे, ठीक है। नाव में क्या था, कोई खाल था, खाल में क्या था, बाल था। और वो बाल किसी पदार्थ से, इसी पीला कलर के पदार्थ, इलेक्ट्रॉन या फिर एबोनाइट या फिर इलेक्ट्रम या फिर अंबर से रगड़ाया तो क्या हुआ, वो बाल खड़ा हो गया, ठीक है। तो ये इतना सा ध्यान में रखना। अगर देखना होगा वो पदार्थ कौन सा था तो अंबर सर्च करना गूगल पे, वहां दिख जाएगा, ठीक है।
देख लिया है ना। तो इसी तरीके से ये याद रखना इतना सा कि थेल्स ऑफ माइलेटस 600 ईसा पूर्व पहले क्या कर रहे थे, कहीं जा रहे थे, उसके नाव में क्या था, खाल था, और उसमें क्या था, लगा हुआ बाल था। ठीक है, वो बाल क्या हुआ, पदार्थ से रगड़ाया, इसी पदार्थ से, येलो कलर के पदार्थ से, जिसको ग्रीक में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एबोनाइट, और लैटिन में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रम, और हिंदी में क्या कहते हैं, अंबर। ठीक है, तो ये क्या, इससे रगड़ाया तो बाल क्या हुआ, वो खड़ा हो गया। ठीक है, तो उस वक्त सोचे क्या कि मतलब ये जो है ना इसी पदार्थ के कारण हो रहा है। ठीक है, तो इतना ही बात अभी याद रखना है। चलो इसको लिख लो, उसके बाद दूसरा इसके नेक्स्ट वाला बता रहे हैं, और थोड़ा स्पीड बढ़ाओ लिखने का। इसका हिंदी लिखोगे येलो सब्सटेंस का, तो पीला पदार्थ लिख लो, इतना सा इंग्लिश समझ में आ जाएगा। हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट दो, नेक्स्ट गिलवर्ट, डॉक्टर गिलवर्ट थे। 1500 से 1600 ईस्वी। डॉक्टर गिलवर्ट, हाँ, डॉक्टर गिलबर्ट। ठीक है, हो गया। देखो, डॉक्टर गिलबर्ट जो थे वो महारानी एलिजाबेथ के थे पर्सनल डॉक्टर। ठीक है, जैसे अभी कुछ होता है तो किसी किसी के घर में क्या होता है, पर्सनल डॉक्टर रहता है, गांव घर में क्या होता है, उसी के पास चले जाओ, एक आदमी के पास। उसी तरीके से ये क्या था, ये क्या थे, डॉक्टर गिलबर्ट जो थे वो क्या थे, महारानी एलिजाबेथ के पर्सनल डॉक्टर थे। ठीक है, और इन्होंने क्या देखा कि आवेश के कारण जो आकर्षण और विकर्षण हो रहा है, ठीक है, ये जो आकर्षण और विकर्षण हो रहा है ना, अभी हम लोग पढ़े आकर्षण और विकर्षण हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि ये जो आकर्षण और विकर्षण हो रहा है वो विद्युत के कारण हो रहा है। ठीक है, वो किसके कारण हो रहा है, विद्युत के कारण। ये कौन बताए थे, डॉक्टर गिलबर्ट। ठीक है, डॉक्टर गिलबर्ट क्या थे, महारानी एलिजाबेथ के पर्सनल डॉक्टर थे। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ के क्या थे, पर्सनल डॉक्टर। और डॉक्टर गिलबर्ट ने ही बताया कि ये जो आकर्षण और विकर्षण हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, विद्युत के कारण। ठीक है, तो यही बात बताने के बाद क्या हुआ कि महारानी एलिजाबेथ ने इनको बोल दिया कि मतलब इनको उपाधि दे दिया कि आप जो है ना, डॉक्टर गिलबर्ट जो है चुंबकत्व और विद्युत के जनक हैं, मतलब पिता हैं। जनक मतलब क्या, उन्हीं उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किया गया, उन्हीं के द्वारा ये बताया गया।
ठीक है। तो मतलब डॉक्टर गिलबर्ट महारानी एलिजाबेथ के पर्सनल डॉक्टर थे और उन्होंने बताया कि ये आकर्षण और विकर्षण जो होता है वो किसके कारण होता है, विद्युत के कारण, ठीक है। लेकिन वहां के जो आसपास के आदमी थे उन्होंने मानने से ये इनकार कर दिया, वो लोग नहीं माने कि ये विद्युत के कारण हो रहा है, ठीक है। तो वो सब क्या बोले कि ये जो हो रहा है, मतलब सब लोग सोचे कि एक आवेश सुनना, आवेश का मतलब एक तरह से गुस्सा भी बोल सकता है। कभी कभी गांव घर में सुनना कि बोलता है कि आवेश में आ रहा है, मतलब गुस्सा में आ रहा है। तो सब लोग के मन में आया कि वो जो बाल खड़ा हो जा रहा है, जैसे मान लो घिसने के बाद बाल खड़ा हो जाता है, घिसने के बाद बाल क्या हो रहा था, खड़ा हो जा रहा था, तो वो गुस्सा में खड़ा हो जा रहा है। तो उसी को वर्ड में बोल दिया कि आवेश में हो जा रहा है। तो आवेश जो है कोई साइंटिफिक वर्ड नहीं है, वो क्या किया गया है, लोगों के द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो वहां के लोकल लोगों ने, जो स्थानीय लोग था, उन्होंने कहा कि नहीं, ये विद्युत के कारण नहीं हो रहा है, ये आवेश के कारण हो रहा है, ठीक है। तो वही विद्युत शब्द बाद में जो है स्थानीय लोगों के द्वारा किस में बदल गया, आवेश में, ठीक है। तो डॉक्टर एलिजाबेथ क्या थे, डॉक्टर गिलबर्ट क्या थे, महारानी एलिजाबेथ के पर्सनल डॉक्टर थे। उन्होंने क्या बताया कि आकर्षण और विकर्षण जो होता है वो किसके कारण होता है, विद्युत के कारण, ठीक है। किसके कारण होता है, विद्युत के कारण, ठीक है। इसी कारण से उनको क्या कहा गया, डॉक्टर गिलबर्ट को क्या कहा गया, विद्युत और चुंबकत्व के जनक कहा गया, ठीक है। और उन्होंने किसी पदार्थ में कितना आवेश है, ठीक है, किसी पदार्थ में जितना आवेश है, आवेश की उपस्थिति को मापने के लिए एक यंत्र बनाया था जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। ये किसने बनाया था, डॉक्टर गिलबर्ट ने, ठीक है। तो दो तीन चीज याद रखना है कि डॉक्टर गिलबर्ट क्या थे, महारानी एलिजाबेथ के क्या थे, पर्सनल डॉक्टर, और उन्होंने क्या बताया कि आकर्षण और विकर्षण जो होता है वो किसके कारण होता है, विद्युत के कारण होता है, ठीक है। और ये विद्युत शब्द ही बाद में स्थानीय लोगों के द्वारा किस में चेंज हो गया, आवेश में चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े हम, क्या जाने कि डॉक्टर गिलबर्ट ही थे साइंटिस्ट जिन्होंने कि क्या बताया कि किसी वस्तु में कितना आवेश है उसको मापने के लिए एक यंत्र बनाया जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। किसी वस्तु में कितना आवेश उत्पन्न उपस्थित है उसको मापने के लिए क्या यंत्र बना, इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। और इन डॉक्टर गिलबर्ट को क्या कहा जाता है, विद्युत और चुंबकत्व के जनक कहा जाता है, ठीक है। उसके नीचे लिखो, डॉक्टर गिलबर्ट को विद्युत तथा चुंबकत्व का जनक भी कहा जाता है। डॉक्टर गिलबर्ट को विद्युत तथा चुंबकत्व का जनक भी कहा जाता है। डॉक्टर गिलबर्ट को विद्युत तथा चुंबकत्व का जनक भी कहा जाता है। डॉक्टर गिलबर्ट को विद्युत तथा चुंबकत्व का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। डॉक्टर गिलबर्ट के अनुसार यह आकर्षण तथा विकर्षण, डॉक्टर गिलबर्ट के अनुसार यह आकर्षण तथा विकर्षण विद्युत के कारण होता है। या आकर्षण तथा विकर्षण, कॉमा दे देना, ठीक है। या आकर्षण तथा विकर्षण, कॉमा, विद्युत के कारण होता है। किसके कारण होता है आकर्षण और विकर्षण, विद्युत के कारण। इस विद्युत शब्द को बाद में स्थानीय लोगों ने आवेश का नाम दे दिया। इस विद्युत शब्द को बाद में स्थानीय लोगों ने आवेश का नाम दे दिया। ठीक है। डॉक्टर गिलबर्ट क्या थे, महारानी एलिजाबेथ के पर्सनल डॉक्टर थे। लिख लो, इस बात को भी लिखो। डॉक्टर गिलबर्ट
ये सब ऐसे हिस्ट्री का चीज हो गया, पूछेगा तो नहीं, बस जान लेते हैं फिर भी हम लोग। डॉक्टर गिलबर्ट महारानी एलिजाबेथ के पर्सनल डॉक्टर थे। डॉक्टर गिलबर्ट महारानी एलिजाबेथ के पर्सनल डॉक्टर थे। ठीक है, और डॉक्टर गिलबर्ट ने पहली बार किसका आविष्कार किया था? इलेक्ट्रोस्कोप का। ठीक है, किसका आविष्कार किया था? इलेक्ट्रोस्कोप का, जिसके द्वारा क्या माप सकते थे हम लोग? किसी भी पदार्थ में उपस्थित आवेश को। ठीक है, लिखो डॉक्टर गिलबर्ट ने इलेक्ट्रोस्कोप यंत्र का आविष्कार किया। डॉक्टर गिलबर्ट ने इलेक्ट्रोस्कोप यंत्र का आविष्कार किया, जिसके द्वारा किसी पदार्थ में उपस्थित आवेश को माप सकते हैं। जिसके द्वारा किसी पदार्थ में उपस्थित आवेश को माप सकते हैं। ठीक है, हो गया, इतना बात याद रह जाएगा। डॉक्टर गिलबर्ट क्या थे? महारानी एलिजाबेथ के पर्सनल डॉक्टर थे। उन्होंने क्या ये बात लिखा ना, वो चुंबकत्व और विद्युत के जनक थे। ठीक है, वो क्या थे? डॉक्टर गिलबर्ट क्या थे? डॉक्टर गिलबर्ट को क्या कहा गया? विद्युत और चुंबकत्व के जनक कहा गया। ठीक है, तो ये सब चीज याद रखना। नेक्स्ट साइंटिस्ट लिखो, बेंजामिन फ्रैंकलिन 1700 से 1800। बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, देखो हो गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही वो पतंग वाला एक्सपेरिमेंट किया था। पतंग वाला एक्सपेरिमेंट जो हुआ था ना, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि जैसे मान लो एक कोई पतंग है, ये पतंग है, इस शेप में रहता है जनरली पतंग, ऐसे ही रहता है पतंग। यहाँ से ऐसे एक ये लगा हुआ रहता है, एक ऐसे लगा हुआ रहता है, और यहाँ से धागा हम लोग निकालते हैं। यही करते हैं, इसको इस दोनों को बांध देते हैं ऐसे, और यहाँ से धागा हम लोग निकाल लेते हैं। यही करते हैं, पतंग में यही रहता है और ये पूंछ रहता है। तो इसमें क्या किया गया? एक रड लगा दिया गया। ठीक है, यहाँ पे एक क्या किया गया? रड लगा दिया गया। ठीक है, लोहा का, और उसको कनेक्ट कर दिया गया इस धागे से। ठीक है, ये धागा से कनेक्ट कर दिया गया, और इस धागा पे यहाँ एक लोहा का कोई चीज लगा दिया। ठीक है, आयरन का, चाबी वगैरह जैसे था, ये आयरन का एक कोई चाबी, जैसे एक्सपेरिमेंट में चाबी का यूज किए थे, इसको लगा दिए। और डॉक्टर गिलबर्ट क्या हुए कि छांव में, ठीक है, बारिश हो रहा था, हवा चल रहा था, तो उसमें पतंग उड़ रहा था, और छांव में किसी कुचालक पदार्थ पे क्या हुए? खड़ा हो गए और उस पतंग को पकड़ के रखे। ठीक है, उसके बाद जब बिजली चमका तो उससे क्या हुआ कि इसमें आवेश आया। ठीक है, यहाँ लोहा का कुछ लगा हुआ था पदार्थ, सुचालक पदार्थ। ठीक है, उससे क्या हुआ कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होते हुए यहाँ आया। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद चाबी छूने के बाद क्या हुआ? उनको महसूस हुआ,
विद्युत का, ठीक है। तो उससे उनको मन में क्या लगा कि विद्युत जो है ना द्रव की तरह, द्रव मतलब क्या, लिक्विड की तरह, ठीक है। द्रव, अब मान लो कि पानी है, ऊपर से गिरेगा तो नीचे आएगा, तो उनके मन में लगा कि विद्युत जो है ना एक द्रव की तरह है, जो कि क्या हुआ, यहां से बह के यहां चले आया। तो उन्होंने क्या बताया कि विद्युत क्या है, एक द्रव की तरह है, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा कि विद्युत आवेश जो है वो क्या है, द्रव की तरह है। क्या कि उनके मन में क्या लगा कि आवेश जो यहां से आया ऐसे ऐसे बहते बहते यहां आया गया। तो उनके बेंजामिन फ्रैंकलिन के मन में क्या लगा कि विद्युत, ये आवेश जो है वो किसके तरह है, द्रव के तरह है, ठीक है। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बताया, एक्सपेरिमेंट के आधार पे ध्रुवीकरण करने का कोशिश किया, ठीक है। किन्होंने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही ध्रुवीकरण करने का, कि आवेश एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। यह कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था, ठीक है। अपने मन के हिसाब से उन्होंने कह दिया कि एक आवेश जो है दो प्रकार का होगा, दो ध्रुव का होगा, एक क्या होगा, प्लस होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही ऊर्जा के संरक्षण, आवेश के संरक्षण का ये सिद्धांत का विवरण किया था, ठीक है। क्या किया था, ऊर्जा के, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत का विवरण किया था। तो 3-4 चीज बताए कि ये आवेश जो होगा कैसा होगा, विद्युतीय द्रव की तरह होगा, ठीक है। सबसे पहला बात क्या बताए कि आवेश जो होगा वो क्या होगा, विद्युतीय द्रव की तरह, सॉरी, आवेश जो होगा द्रव की तरह होगा। आवेश कैसा होगा, द्रव की तरह होगा। उसके बाद क्या बताया इन्होंने कि आवेश जो होगा दो तरह का होगा, एक प्लस होगा और एक क्या होगा, माइनस होगा। यही, इसी को कहते हैं ध्रुवीकरण, ठीक है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही पहली बार क्या बताया कि ध्रुवीकरण आवेश को करने का कोशिश किए, एक प्लस होगा और दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। और ये प्लस और माइनस जो किया गया था बिना किसी परीक्षण का, ठीक है, अपने मन से, मन के द्वारा ही दे दिया गया, ठीक है, बिना किसी प्रायोगिक परीक्षण के द्वारा ये किया गया था। उसके बाद लास्ट में इन्होंने क्या बताया कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया कि ये आवेश जो होता है वो संरक्षित होता है, ठीक है। संरक्षण के सिद्धांत का विवरण किया। तो इसके बारे में लिखो, लिखो, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि आवेश विद्युतीय द्रव की तरह होता है। हाँ हाँ, वो भी लिख सकते हैं, विद्युतीय द्रव की तरह होता है, लिख लो। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि आवेश विद्युतीय द्रव की तरह होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि आवेश विद्युतीय द्रव की तरह होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सर्वप्रथम, नहीं, दूसरा पॉइंट, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सर्वप्रथम, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सर्वप्रथम, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सर्वप्रथम आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, यह प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सर्वप्रथम आवेश दो प्रकार के होते हैं, यह प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया, यह प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के ध्रुवीकरण को बताने का प्रयत्न किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के ध्रुवीकरण को बताने का प्रयत्न किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के ध्रुवीकरण को बताने का प्रयत्न किया। हो गया। अच्छा, ये आवेश पे जो धन चिन्ह दिया गया और ऋण चिन्ह दिया गया बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, क्या बिना किसी प्रयोग का या फिर प्रयोग करके, बिना किसी प्रयोग का। लिखो, आवेश के धन तथा ऋण चिन्ह, नहीं, अगला पॉइंट लिखो, आवेश के धन तथा ऋण चिन्ह, आवेश के धन तथा ऋण चिन्ह,
धन तथा ऋण चिन्ह बिना किसी प्रायोगिक परीक्षण आवेश पर धन तथा ऋण चिन्ह बिना किसी प्रयोग परीक्षण के बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया था। आवेश के धन तथा ऋण चिन्ह बिना किसी प्रायोगिक परीक्षण के बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया था। इन्होंने किस सिद्धांत का विवरण किया था? आवेश के संरक्षण का। तो लिखो, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सर्वप्रथम, अगला पॉइंट, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सर्वप्रथम आवेश के संरक्षण के सिद्धांत का वर्णन किया। आवेश के संरक्षण के सिद्धांत का वर्णन किया। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद एक साइंटिस्ट आए उसी ईयर में 1700 से 1800 एडी में, ल्यूजी गैल्वेनी। ठीक है। अच्छा, ल्यूजी गैल्वेनी देखो, 1700 1800, उसके नीचे इसको हेडिंग दे दो, ल्यूजी गैल्वेनी। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया? फ्रॉग पे। ठीक है, किस पे? फ्रॉग मतलब बैंग, मेढक जो होता है ना, मेढक, उस पे किए थे। उसको क्या किए? मरा हुआ एक मेढक लिए, ठीक है, मरा हुआ मेढक, उसको एक वायर जो है यहां सटाए, ठीक है, इस जगह, और एक वायर उसी सेम वायर को यहां सटाए पैर पे। ठीक है, कहां सटाए? एक यहां सटाए, ठीक है, और एक पैर पे। तो पैर क्या हुआ? फड़फड़ाने लगा, मरा हुआ भी था फिर भी। ठीक है, तो उनको लगा कि ये जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? आवेश के कारण ही हो रहा है। ठीक है, तो उनके मन में गया कि ये जो हो रहा है इसको हम एनिमल इलेक्ट्रिसिटी बोल दिए। वो क्या बोले? एनिमल इलेक्ट्रिसिटी। वो किसके कारण? यही फ्रॉग का कारण, मेढक के कारण। वो यहाँ सटा के यहाँ जो सटा है ना, तो उनको लगा कि ये एनिमल में हो रहा है, तो वो क्या बोल दिए? एनिमल इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एनिमल इलेक्ट्रिसिटी कौन बोले थे? ल्यूजी गैल्वेनी। ठीक है, तो इसको इतना सा ही ध्यान में रखना है। तो इसको क्या बोल दिए? ये लिख लो, एनिमल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लिख लो, एनिमल इलेक्ट्रिसिटी। इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? मेढक पे। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, 1700 से 1800 के बीच में ही एक और साइंटिस्ट आए। ये हिस्ट्री है तो इसमें कुछ समझने वाला चीज है नहीं, बस इतना सा ध्यान में रखना है। ठीक है, अलेजेंड्रो वोल्टा। कौन आए 1700 से 1800 ईस्वी के बीच में? अलेजेंड्रो वोल्टा। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि कोई मेटल से आवेश को प्रवाह करके दिखाया। ठीक है, उनको वो जो इससे पहले ल्यूजी गैल्वेनी को क्या लगा था? एनिमल इलेक्ट्रिसिटी लगा था, जानवर वाला विद्युत। काहे कि वो
उस पे मेढक पे किए हुए थे, और यही काम ये क्या किए, मेटल के द्वारा करके दिखाए कि मेटल से आवेश को प्रवाह करके दिखाए। तो ये क्या बोल दिया अलेक्जेंड्रो वोल्टा कि वो एनिमल इलेक्ट्रिसिटी नहीं, वो क्या है, मेटल इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, उनको क्या अलेक्जेंड्रो वोल्टा क्या बोल दिए कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी है, क्या कि मेटल में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। ठीक है, मेटल है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी आवेश तो उसमें फ्लो होगा ही ना, तो वो क्या बोल दिए, मेटल इलेक्ट्रिसिटी। इसी को तो इसी को ब्रैकेट में लिख लो, मेटल इलेक्ट्रिसिटी। मेटल इलेक्ट्रिसिटी। हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, अब लास्ट जो साइंटिस्ट आए 1800 से 1900 के बीच में, इसका नाम था चार्ल्स अगस्ता दी कूलम्ब। ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे भी डिटेल में कूलम्ब्स लॉ में, कूलम्ब का नियम। ठीक है, चार्ल्स अगस्ता डी कूलम्ब। ठीक है, चार्ल्स अगस्ता दी कूलम्ब, हेडिंग दो, चार्ल्स अगस्ता दी कूलम्ब। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, देखो दो आवेशित कण है, ध्यान से देखना, मान लो एक प्लस Q1 है और दूसरा एक आवेशित कण है माइनस Q2। ठीक है, इसमें क्या होगा, आकर्षण होगा या विकर्षण होगा, आकर्षण होगा, क्या कि दोनों क्या है, विपरीत प्रकृति का, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा। ठीक है, मान लो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। ठीक है, इस दोनों के आवेशित कणों के बीच का दूरी कितना है, R मान लिए, इस पर आवेश प्लस Q1 था, इस पर आवेश कितना था, माइनस Q2। ठीक है, तो इस दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा। अब दूसरा देखना, मान लो इस पर माइनस Q1 है, ठीक है, और इस पर, इस दूसरा आवेशित कण पर माइनस Q2 है। ठीक है, तो अब बताओ इसमें आकर्षण होगा या विकर्षण होगा, विकर्षण, क्या कि दोनों क्या है, समान प्रकृति का है, तो ये इसको इधर धक्का मारेगा, ये इसको इधर धक्का मारेगा। ठीक है, और इसको जो दिखाना है, इस जैसे ये आवेशित कण है, ऐसा नहीं कि यहां से दिखा देना है, ऊपर से नहीं, एकदम बीच से एकदम ऐसे जाएगा। ठीक है, ऊपर से या नीचे से नहीं दिखाना है, कहां से दिखाएंगे, एकदम बीच से। ठीक है, अब देखो इसके बीच का भी दूरी मान लो R है, ये दोनों जो आवेशित कण है एक दूसरे को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। ये दोनों जो आवेशित कण है एक दूसरे को क्या कर रहा है, आकर्षित। आकर्षित करना मतलब एक दूसरे को खींच रहा होगा, खींच रहा होगा तो कुछ ना कुछ बल से खींच रहा होगा, ऐसा थोड़ी ना, तुम मान लो अगर इस पेन को खींच रहे हो तो कुछ ना कुछ बल लग रहा होगा, 1 न्यूटन 2 न्यूटन जो भी लग रहा होगा, तो कुछ ना कुछ बल लग रहा होगा। उसी तरीके से ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, तो दोनों कुछ ना कुछ बल लगा रहा होगा खींचने के लिए, यही ना कर रहा होगा। तो वो कितना बल लगा रहा है, लग रहा है इस दोनों कण के बीच, वही बताए थे कौन, चार्ल्स अगस्ता दी कूलम्ब। ठीक है, दो आवेशित कणों के बीच जो बल लग रहा है, ठीक है, वो बल कितना लग रहा है वो कौन बताए थे, कूलम्ब साहब। ठीक है, इनका शॉर्ट नाम क्या है, कूलम्ब। ठीक है, किसके द्वारा बताया गया, कूलम्ब के द्वारा। क्या बताया गया, दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल। ठीक है, दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल को किसके द्वारा बताया गया, कूलम्ब के द्वारा। और इसका फॉर्मूला क्या दिया गया, देखो इसके बीच का डिस्टेंस क्या था, R, तो इसके बल का क्या होगा, K Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। मतलब यहां क्या रखना है, K का वैल्यू रख देंगे, Q1 जितना रहेगा, मान लो 4 कूलम्ब रहता तो 4 कूलम्ब यहां रख देते, Q2 मान लो 5 कूलम्ब रहता तो यहां 5 कूलम्ब रख देते, और R मान लो यहां से यहां तक का दूरी 5 मीटर रहता है या 5 सेंटीमीटर रहता, जो रहता तो उसको कहां रख देते, यहां रख देते। समझ में आया, तो ये क्या है, बल निकालने का फॉर्मूला। इसको ऐसे प्रूफ भी करेंगे, अभी इतना सा याद रखना कि F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, इसके द्वारा क्या निकलेगा, दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या विकर्षण बल या दोनों निकलेगा। मतलब दो आवेशित कणों के बीच जो लगने वाला बल होगा वो किस फॉर्मूला से निकलेगा, इसी फॉर्मूला से निकलेगा, F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर।
ठीक है, तो ये किसके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स अगस्ता दी कूलम्ब के द्वारा। और क्या फॉर्मूला था? दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल। ठीक है, दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला किन्होंने दिया था? कूलम्ब साहब ने। ठीक है, तो इसके नीचे पहले ब्रैकेट में लिख लो, दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल का मापन। दो आवेशित, इस हेडिंग को दिया ना, उसके नीचे ब्रैकेट में लिख लो, दो आवेशित कणों के बीच, दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल का मापन। दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल का मापन। ठीक है, उसके नीचे इस पूरे को बना लो, सब फिगर वगैरह। हो गया? हो गया? देखना साइन इधर उधर मत करना। आर स्क्वायर होगा दूरी के स्क्वायर। ठीक है, इसी को कहते हैं स्क्वायर इनवर्स लॉ, आगे पढ़ाएंगे हम। वर्ग व्युत्क्रम नियम। क्या बोलो? हो गया? तो सबसे पहला जो आज हम लोग टॉपिक पढ़े, कौन कौन सा पढ़े? विशिष्ट आवेश के बारे में। सबसे पहला क्या पढ़े थे? विशिष्ट आवेश। अगर विशिष्ट आवेश निकालना है तो क्या करेंगे? ऊपर किसको रखेंगे और नीचे किसको रखेंगे? द्रव्यमान को। आवेश में मतलब द्रव्यमान से भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? विशिष्ट आवेश। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता था? -1 अच्छा माइनस नहीं लिखे हैं क्या? आवेश में माइनस होगा। इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होता है वो माइनस होता है। एक सेकंड लिख लो, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। मिस हो गया होगा। ठीक है, और 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, माइनस दे दिया ना। तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होगा वो कितना होगा? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। और उस पर जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, इस दोनों को सॉल्व करके जो आएगा हमारा वो कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े हम लोग? हिस्ट्री ऑफ चार्ज पढ़े। हिस्ट्री ऑफ चार्ज में सबसे पहला जो पढ़े वो क्या पढ़े? थेल्स ऑफ माइलेटस। थेल्स ऑफ माइलेटस ये कब का वो था? 600 BC का। ठीक है, इन्होंने क्या देखा कि कहीं जा रहे थे तो नाव में क्या था? खाल था। खाल में क्या था? बाल। और बाल की वो पदार्थ पीला कलर के पदार्थ से रगड़ाए तो क्या हो गया? खड़ा हो गया। ठीक है, तो ये इनको लगा कि ये इसी पदार्थ के कारण हो रहा है। ठीक है, उसी को इसमें ग्रीक में क्या कहते थे? इलेक्ट्रॉन। लैटिन में क्या कहते थे? लैटिन में क्या कहते थे? इलेक्ट्रम। ठीक है, और इंग्लिश में क्या कहते थे? एबोनाइट। और हिंदी में क्या कहते थे? अंबर। ठीक है, यहां तक पढ़े थे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? डॉक्टर गिलबर्ट। डॉक्टर गिलबर्ट 1500 से 1600 ईस्वी। डॉक्टर गिलबर्ट क्या थे? महारानी एलिजाबेथ के पर्सनल डॉक्टर थे। और डॉक्टर गिलबर्ट को किसका उपाधि मिला? विद्युत और चुंबकत्व के जनक का। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर गिलबर्ट के अनुसार क्या होता है कि आकर्षण और विकर्षण जो होता है वो किसके कारण होता है? विद्युत के कारण होता है। और यही विद्युत बाद में स्थानीय लोगों के द्वारा किस में चेंज हो गया? आवेश में। ठीक है, उसके बाद क्या लिखे थे? डॉक्टर गिलबर्ट जो है ये किसी भी पदार्थ में जो मापा जाता है आवेश का उपस्थिति, उसी के लिए एक यंत्र बनाए जिसको क्या कहते थे हम लोग? इलेक्ट्रोस्कोप कहते थे। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था? पतंग वाला एक्सपेरिमेंट किया था, काइट वाला। तो वो क्या बोले कि आवेश जो है विद्युतीय द्रव की तरह है। ठीक है, उसके बाद क्या बोले? वो बताए कि आवेश दो तरह का होगा। ये प्रयत्न करने का प्रयत्न, ये मतलब विवरण करने का प्रयत्न किए थे
उन्होंने ही क्या बताया था, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत के बारे में, ठीक है। और प्लस और माइनस का जो सिंबल दिया गया था, चिन्ह दिया गया था, वो एक्सपेरिमेंट करके या बिना एक्सपेरिमेंट का, बिना एक्सपेरिमेंट का। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, उसके बाद किसके बारे में पढ़े, ल्यूजी गैल्वेनी का, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था, एनिमल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंट किस पे था, मेढक पे। उसके बाद किसके बारे में पढ़े, अलेक्जेंड्रो वोल्टा के बारे में। इन्होंने क्या बताया, मेटल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या पढ़े, अगस्ता दी कुलम्ब, चार्ल्स अगस्ता दी कुलम्ब। इन्होंने क्या बताया कि दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला जो बल है, वो कितना बल है उसको मापेंगे हम लोग, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता था, F बराबर K(Q1Q2/R²), ठीक है। ठीक है, आज यहीं तक रहने दो, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे आवेश के बारे में, ठीक है। पूरा आवेश डिटेल में हम लोग जानेंगे कि आवेश क्या होता है, कब कैसा क्या क्या करता है, ठीक है। थैंक यू।